नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर आज आपके सामने एक नई श्रृंखला लेकर आई हूँ जीवनियों के अभ्यास की, जो कि हमारे रिवाइज्ड सिलेबस में दिए गए हैं। और इसके पहले की वीडियो मैंने रिवाइज्ड सिलेबस पर बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज ये क्लास का पहला लेसन। इकाई 9 यानी कि यूनिट 9 में संगीत में रचनाकार या कलाकार यह टॉपिक दिया गया है। और आज हम उनमें से ही एक पंडित भातखंडे जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। वैसे तो संगीत के सभी अभ्यासक उनके बारे में जानकारी तो रखते हैं, पर यह पता नहीं होता है कि नेट एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। वैसे उनके नाम से ही एक प्रश्न बनता है कि उनका उपनाम क्या है और उनका पूरा नाम क्या है। जैसे कि उनका पूरा नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है और उपनाम विष्णु शर्मा है। कुछ स्टूडेंट्स उनके पूरे नाम के बारे में कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि पंडित पलुस्कर जी का पूरा नाम है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और भातखंडे जी का पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। एग्ज़ाम में आपको सुमेलित करने के लिए उपनाम दिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भातखंडे जी का उपनाम है विष्णु शर्मा। इनका जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी सन में जन्माष्टमी यानी कि गोकुलाष्टमी के दिन बालकेश्वर मुंबई में हुआ था। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं 10 अगस्त को ये वीडियो आपके सामने लेकर नहीं आ पाई। तो चलिए आज देखते हैं हम उनके बारे में। उनकी मृत्यु 19 सितंबर ईस्वी सन 1936 में गणेश चतुर्थी के दिन हुई थी। उनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। ईस्वी सन 1883 में उन्होंने बीए किया था और 1890 ईस्वी सन में एलएलबी किया था। उनके गुरुओं के बारे में जानते हैं। सेठ वल्लभ दास उर्फ पंडित वल्लभ दास दामुल जी से उन्होंने सितार की शिक्षा प्राप्त की थी। और ये प्रश्न नवोदय विद्यालय की 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस तरह का प्रश्न नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। उनके अगले गुरु हैं रावजी बुआ बेलबागकर। इनसे उन्होंने ध्रुपद धमार की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके अगले गुरु हैं अली हुसैन और विलायत हुसैन, जो कि बहुत बड़े ध्रुपदीय थे। इनसे भी उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। उनका शिष्य वर्ग बहुत बड़ा तो नहीं है। उनमें से कुछ प्रमुख शिष्य हैं पंडित श्री कृष्ण रातंजनकर, पंडित दिलीप चंद्र बेदी, हीराबाई जवेरी जी। उनके अगर सांगीतिक कार्य पर प्रकाश डाला जाए तो ईस्वी सन 1904 में ही उन्होंने संगीत क्षेत्र की यात्रा को सुधारने का सफ़र शुरू किया था। और उनका हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है स्वर लेखन पद्धति का, जो कि भातखंडे स्वर लेखन नाम से प्रचलित है। और एक संगीत हमारे हिंदुस्तानी संगीत में स्वर लेखन पद्धति का प्रयोग होता है पंडित पलुस्कर जी की, पर वह थोड़ी सी मुश्किल होने के कारण भातखंडे स्वर लेखन पद्धति ही ज़्यादा प्रचलित है। और एक बहुत बड़ा योगदान है उनका 10 ठाठों में रागों का वर्गीकरण। उनके अगर ग्रंथों की बात की जाए तो उनका प्रथम ग्रंथ है श्रीमल लक्ष्य संगीतम, जो कि संस्कृत भाषा में लिखित है। उन्होंने इसे चतुर पंडित नाम से प्रकाशित किया था और यह संस्कृत में लिखा गया था। बहुत सारी बंदिशें यानी कि चीज़ों का संग्रह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मालिका इस ग्रंथ में पाया जाता है। और संगीत का जितना भी शास्त्र है उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भातखंडे संगीत शास्त्र इस ग्रंथ में हिंदी में 6 भागों में लिखा था। और इसी ग्रंथ को 4 भागों में मराठी भाषा में लिखा गया था। उन्होंने इसे विष्णु शर्मा इस नाम से प्रकाशित किया था। उनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं अभिनव राग मंजीरी, अभिनव ताल मंजीरी, लक्षण गीत संग्रह और स्वर मालिका। ईस्वी सन 1916 में एक संगीत सम्मेलन बड़ौदा में आयोजित किया था। उसमें संगीत से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई बड़े बड़े विद्वानों द्वारा, और इसी में ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी की स्थापना के प्रस्ताव का स्वीकार भी किया गया था। इस सम्मेलन के भातखंडे जी के जितने भी भाषण हैं उन्हें अ शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था।
उन्होंने कई संगीत विद्यालयों की स्थापना की थी। उनमें से एक है मॉरिस म्यूज़िक कॉलेज, जो आज भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है और लखनऊ में स्थित है। यहाँ की कुलपति यानी कि वाइस चांसलर श्रीमती श्रुति सडोलीकर काटकर जी हैं, जो जयपुर अतरौली घराने से हैं। यह एक ख्याल शैली की विश्वविख्यात शास्त्रीय गायिका हैं। उन्हें 2011 के लिए हिंदुस्तानी संगीत के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनके बारे में एक और जानकारी देना चाहती हूँ। SNDT जो महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थित है, वहाँ पर यह अतिथि अभिवक्ता के रूप में हमें संगीत की शिक्षा देती थी और मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझती हूँ। इनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, इनके लिए मैं इसलिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। भातखंडे जी का अगला संगीत विद्यालय है माधव संगीत महाविद्यालय, जो कि ग्वालियर में स्थित है। अगला संगीत विद्यालय है म्यूज़िक कॉलेज, जो कि बड़ौदा में स्थित है। होलकर स्टेट संगीत विश्वविद्यालय इंदौर में स्थित है। तो यही थी उनके बारे में कुछ जानकारी, कुछ प्रमुख तथ्य, जो कि हमारे नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको इस तरह से नोट्स बनाना है। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर अपना फीडबैक मुझे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इस महीने में और एक जो हमारे शास्त्रकार गायक हैं, उनका जन्मदिन आता है, पंडित पलूस्कर जी का। उनके बारे में भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी। और जल्द ही आपको मेरी पेपर 2 के स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मिलने वाली है। और हम बहुत ही जल्द इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 से पढ़ाई शुरू करने वाले हैं पूरे सिलेबस की। तो देखते रहिए मेरा ये चैनल, जुड़िए जल्दी से और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।